जय हिंद साथियों कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड में गोरखा शासन। तो उत्तराखंड में गोरखा शासन के अंतर्गत आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं उनकी न्याय प्रणाली और उनका जो दंड विधान था उसके बारे में। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक रफली मैप बनाया है उत्तराखंड का। तो आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें थी, कैसे उनकी न्याय प्रणाली थी, किस तरीके का दंड विधान था। तो इधर गोरखा शासन था, कुमाऊं को उन्होंने जीत लिया था जनवरी 1790 में। ठीक है, जनवरी 1790 में गोरखे कुमाऊं को जीत चुके थे। अब उनकी नज़र थी इधर परमार वंश। अब गोरखा इधर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तो इधर शासन कर रहे थे परमार राजा प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह जो परमार राजा थे वो उस टाइम इधर शासन कर रहे थे। बाकी जब हम परमार वंश का इतिहास पढ़ेंगे, परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रद्युमन शाह और उनके सारे जो परमार वंश के राजा थे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप अपना फोकस गोरखा शासन पे रखिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, 1804 में गोरखा इधर गढ़वाल पर वो आक्रमण करते हैं और 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। खुड़बुड़ा 1804 में गोरखाओं के साथ खुड़बुड़ा का युद्ध होता है प्रद्युमन शाह का। तो प्रद्युमन शाह इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, प्रद्युमन शाह 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था देहरादून में, और प्रद्युमन शाह उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस तरीके से जो पूरा उत्तराखंड है ये किसके अधिकार में आ जाता है, गोरखाओं के अधिकार में। उसके बाद जो है पूरा उत्तराखंड गोरखाओं के अधिकार में आ जाता है ये सारा। और यहाँ पे पूरा गढ़वाल और कुमाऊं पे अधिकार हो जाता है गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। गोरखा शासन यहाँ पे स्थापित हो जाता है गोरखा शासन। साथियों, आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, अगर आप नक्शे की सहायता से पढ़ाई करेंगे तो आपको समझने में काफ़ी इजी रहेगा। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, आप मैप के थ्रू पढ़ाई कीजिएगा। आप हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं हिस्ट्री मैप के थ्रू ही पढ़िएगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो आइए समझते हैं उनकी न्याय प्रणाली। तो उन गोरखाओं की जो न्याय प्रणाली थी वो कोई सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली नहीं थी। इनके एक फौजी प्रशासन था। तो यहाँ पे जो न्याय प्रणाली थी वो मेनली 3 लोगों के हाथ में थी। पहला हो गया सुब्बा हो गया। दूसरा हो गया नायाब सुब्बा। तीसरा हो गया सैनिक कमांडर। मेनली ये 3 ही लोग थे जो कि गोरखाओं की न्याय प्रणाली संभालते थे। ठीक है, तो मतलब कहीं भी ऐसे सुव्यवस्थित न्यायालय तो था नहीं। एक काम चलाओ न्यायालय था इस एरिया में, ये अल्मोड़ा वाले एरिया में एक न्यायालय था। ये हो गया अल्मोड़ा, और यहाँ पे था एक न्यायालय। यहाँ पे एक न्यायालय था। तो न्याय के लिए जो ये होता था उस टाइम, जो ज़्यादा पैसे दे देता था गोरखाओं को उसके फेवर में न्याय आ जाता था। इस तरीके से इनकी न्याय व्यवस्था थी। और इसके अलावा ये लोग क्या करते थे,
जब किसी की गवाही पे यकीन नहीं होता था तो महाभारत का एक हरिवंश होता था, उसे सर पे रख के फिर उससे कसम खिलाई जाती थी ताकि आदमी सच सच बोले। और इसके अलावा तब भी अगर चश्मदीद की गवाही पर यकीन नहीं होता था तो उसके लिए 3 दीप प्रसिद्ध थे जिनके द्वारा सच को साबित किया जाता था। तो पहला दीप जान लीजिए। पहला दीप था गोला दीप। गोला दीप। गोला दीप में क्या होता था साथियों, आपको यकीन नहीं होगा। गोला दीप में एक लोहे की रॉड गर्म कर देते थे ये लोग, और जो वादी होता था फिर प्रतिवादी, दोनों को एक लोहे की रॉड गर्म करके दी जाती थी और उन्हें गर्म रॉड को उठाना था और कुछ दूर पैदल चलना था। उसके बाद ये होता था जिसके हाथ जल गए वो दोषी ठहराया जाता था, अगर जिसके हाथ नहीं जले तो वो निर्दोष साबित हो जाता था। और दूसरा था कढ़ाई दीप। दूसरा था कढ़ाई दीप। दोस्तों कढ़ाई दीप में क्या होता था कि खोलता हुआ तेल होता था, कढ़ाई में गरम करते थे उसे, और फिर वादी और प्रतिवादी के उसमें हाथ डाले जाते थे, और जिसके हाथ जल गए वो दोषी साबित हो जाता था, और जिसके हाथ नहीं जले वो निर्दोष साबित हो जाता था। ये इनकी न्याय प्रणाली थी साथियों। देखिए किस तरह की न्याय प्रणाली थी ये, बिल्कुल अमानवीय किस्म की, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, कुछ नहीं, बस ये थी इनकी न्याय प्रणाली। और तीसरा था यहाँ पे एक गोला दीप हो गया, एक कढ़ाई दीप हो गया, और तराजू दीप। तीसरा था तराजू दीप। तराजू दीप साथियों, तराजू दीप में क्या होता था कि जो वादी प्रतिवादी थे, प्रतिवादी का वेट कर लेते थे, उसका वजन करते थे शाम के टाइम, और जो पत्थर होते थे पत्थरों से वेट करते थे ना साथियों, फिर पत्थर किसी सेफ जगह पे छुपा देते थे और फिर अगले शाम को उसका वजन करते थे। अगर प्रतिवादी का वजन ज़्यादा हो गया तो वो निर्दोष साबित हो जाता था, अगर कम हो गया तो वो दोषी ठहराया जाता था। ये इनकी न्याय प्रणाली थी। इस तरीके के दीप थे साथियों उस टाइम गोरखाओं की न्याय प्रणाली के अंतर्गत। और इसके अलावा और भी दीप थे। एक इतिहासकार हैं एटकिंसन। तो इन्होंने बताया कि इस तरह के और भी दीप गोरखा शासन में प्रचलित थे। एक था तीर का दीप। तीर का दीप साथियों, तीर का दीप में क्या होता था कि धनुष से एक तीर फेंका जाता था, और जब तक वो तीर कोई आदमी वहाँ तक पहुँचाए तब तक जो प्रतिवादी होता था, वादी होता था, उसका सर पानी में डुबो के रखा जाता था, और जब तक तीर वापस आ गया और वो इंसान जिंदा बच गया तो उसे निर्दोष साबित कर देते थे, और अगर वापस नहीं आया और मर गया तो वो दोषी ठहराया जाता था। और इसके अलावा एक और था बौं काट्या दीप। बौं काट्या दीप, इसमें क्या होता था कि दो आदमियों को जिनको तैरना नहीं आता था उनको ये लोग पानी में डाल देते थे, अगर उनमें से जो जिंदा बच गया तो वो निर्दोष साबित हो जाता था, और अगर जो मर गया तो वो दोषी ठहराया जाता था। और इसके अलावा एक काली हल्दी का दीप भी था। काली हल्दी का दीप। काली हल्दी का दीप, इसमें क्या होता था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में
वादी प्रतिवादी को हल्दी खिलाई जाती थी, काली हल्दी जो जहरीली होती है, और इनमें से जो जिंदा बच गया वो निर्दोष साबित हो जाता था और जो मर गया वो दोषी ठहराया जाता था। इसके अलावा ये लोग घात भी लगाते थे, घात। और इसके जो हमारे जो न्याय के देवता हैं, गोलू देवता, कोटागड़ी, पर्चियाँ रखी जाती थी, और जिस पर्ची में जिसका पहला नाम आ गया वो निर्दोष साबित हो जाता था, बाकी को दोषी ठहराया जाता था। इस तरीके से साथियों इनकी न्याय प्रणाली थी। आप समझ गए होंगे कि कैसी अमानवीय न्याय प्रणाली थी इनकी। एक बार तो जो महंत थे, दरबार साहिब के महंत जो देहरादून में हैं, उसके महंत को भी गोरखाओं ने एक मौत के जुर्म में कड़ाई दीप से गुजरना पड़ा था उनको, और उनके हाथ बुरी तरह से जल गए थे, और गोरखाओं ने उन्हें दोषी ठहराया और फिर उन पर जुर्माना लगाया। इस तरीके से तो इनकी न्याय प्रणाली थी। अब देखते हैं इनका दंड विधान। आप दंड विधान, ठीक है। तो दंड में ये लोग क्या करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को क्या करते थे, ब्राह्मण को ये मौत की सजा में क्या करते थे, देश निकाला देते थे, देश निकाला, देश निकाला। और सामान्य लोगों को, सामान्य लोग चाहे वो किसी भी जाति का है, उसे क्या दिया जाता था, मौत की सजा, मौत की सजा, मौत की सजा। ठीक है साथियों। इसके अलावा इन्होंने जो है अंग भंग करने की, यानी कि हाथ काटने की, पाँव काटने की, इस तरीके भी सज़ा मुकर्रर की थी अपने टाइम में। क्या था, अंग भंग, अंग भंग यानी कि अंग काटना। और इसके अलावा एक कुप्रथा चली आ रही थी उस टाइम। क्या होता था, चाहे वो चंद काल हो, परमार काल हो, उसमें क्या होता था कि जो पति पत्नी है, अगर पति अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार की घटनारत देख लेता था, तो उसका पूरा अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी को और व्यभिचार करने वालों को, दोनों को मौत की सज़ा दे सकता था, और उस पर राज्य की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। जब ब्रिटिश काल आया तो 1817 में अंग्रेज़ों ने इस कुप्रथा को समाप्त किया था। तो साथियों, इस तरीके से हम लोगों ने समझा इनकी न्याय प्रणाली, इनका दंड विधान। तो आज के लिए आज का टॉपिक इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद साथियों।